हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज की बुक और हमारा 12th क्लास का 6th चैप्टर स्टाफिंग चल रहा है। और इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के 3 मेन एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट है रिक्रूटमेंट, सेकंड है सिलेक्शन एंड थर्ड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एम्प्लॉय के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्यों आवश्यक है, ये हम अभी डिस्कशन करेंगे। समवन हैज राइटली सेड, किसी ने ठीक ही कहा है, इफ यू विश टू प्लान फॉर ए ईयर, अगर आप 1 साल के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, सो सीड्स, तो आप बीज बोइए। इफ यू विश टू प्लान फॉर 10 ईयर्स, अगर आप 10 साल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, प्लांट ट्रीज, तो आप पेड़ उगाइए। इफ यू विश टू प्लान फॉर ए लाइफ टाइम, अगर आप लाइफ टाइम के लिए प्लान कर रहे हैं, देन डेवलप पीपल्स, तो फिर आप लोगों का डेवलपमेंट कीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो हम जो लोग हैं, जब हम अपनी लाइफ टाइम का प्लान करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाते हैं, उसके अंदर सारी स्किल्स का डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द करंट एंड फ्यूचर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में करंट और फ्यूचर की जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। By increasing an employee's ability to perform through learning, usually by changing the employee's attitude or increasing his or her skills and knowledge. Employees की एबिलिटी किस तरह से इंक्रीज करेंगे, या तो लर्निंग के थ्रू, या फिर एम्प्लॉयज के एटीट्यूड में चेंज लाकर, या फिर एम्प्लॉयज की जो स्किल और उसकी नॉलेज है उसको बढ़ाकर। इन तीनों मेथड से एक एम्प्लॉय की जो एबिलिटी है, काम करने की जो क्षमता है, उसको इंक्रीज किया जा सकता है। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। व्हेन जॉब्स वर सिंपल, जब जॉब आसान होती थी, इजी टू लर्न एंड इन्फ्लुएंस टू ओनली ए स्मॉल डिग्री बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज, और जो टेक्नोलॉजी थी उसमें बहुत ही छोटे मोटे चेंज होते थे। देयर वाज लिटिल नीड फॉर एम्प्लॉयज टू अपग्रेड और अल्टर देयर स्किल्स, तब एम्प्लॉयज को अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने की या उसमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता बहुत ही कम होती थी। तो मीन्स जब जॉब बहुत ही सिंपल होती थी, बहुत ही छोटे स्तर पर काम किया जाता था, कोई भी जो बिजनेस था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन था, वो जब छोटे लेवल पे काम करता था, तो और जो टेक्नोलॉजी थी उसमें भी बहुत ही माइनर चेंजेस होते थे। उस टाइम एम्प्लॉयज की जो स्किल है उसको अपग्रेड करने की आवश्यकता कम पड़ती थी। बट द रैपिड चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर सेंचुरी इन आवर हाईली सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हैव क्रिएटेड इंक्रीज्ड प्रेशर फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन पिछले 25 सालों में जो हमारी हाईली सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी है और जो बहुत ही जटिल सोसाइटी है, इसमें बहुत ही ज़्यादा चेंज हुए हैं। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रेशर बढ़ गया है। टू रीअडेप्ट द प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोडक्ट्स, किस चीज़ का प्रेशर बढ़ गया है कि वो प्रोडक्ट्स को रीअडेप्ट करें, मीन्स प्रोडक्ट में कुछ चेंज करें, उनको फिर से एक नई तरीके से उसको पेश करें प्रोडक्ट को, और जो सर्विस दे रहे हैं उसको भी कुछ चेंज करके उसको भी बेस्ट वे में प्रोवाइड करवाएं। द मैनर इन विच प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड ऑफर्ड, द टाइप्स ऑफ जॉब्स रिक्वायर्ड एंड द टाइप्स ऑफ स्किल्स नेसेसरी टू कंप्लीट दीज जॉब्स। जिस तरीके से प्रोडक्ट्स और सर्विस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और ऑफर किए जा रहे हैं, इसके लिए किस तरह की जॉब की आवश्यकता है और किस तरह की स्किल की आवश्यकता है इस तरह की जॉब को कंप्लीट करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप भी देखते हैं कि कुछ प्रोडक्ट पहले जैसे आते थे वही प्रोडक्ट सेम आ रहे हैं, लेकिन
या तो उनकी जो रैपर जो है उनका वो चेंज कर दिया जाता है, या उनके नेम में चेंज कर दिया जाता है। जैसे कि पहले जो फेयर एंड लवली आती थी उसको बाद में ग्लो एंड लवली कर दिया गया है। इसी तरह से बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं उनमें चेंज कर दिया जाता है। जैसे गाड़ी वगैरह है, पहले जैसे आपकी ये जो स्कॉर्पियो आती थी, अब ये स्कॉर्पियो एन कर दी गई है, उसमें कुछ बॉडी स्ट्रक्चर में भी कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। तो इस तरह से प्रोडक्ट्स में चेंज कर दिए जाते हैं, क्योंकि जो हमारी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है उसकी डिमांड है कि प्रोडक्ट में टाइम टाइम पर चेंज कर दिए जाएं, और तभी वो प्रोडक्ट कंटिन्यू मार्केट में चल पाते हैं। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि वो किस तरह से प्रोडक्ट और सर्विस में चेंज लाए कि उनका प्रोडक्ट है वो मार्केट में चलता रहे। Thus, as jobs have become more complex, the importance of employee training has increased. जैसे कि जॉब और अधिक कॉम्प्लेक्स हो गई है, इसलिए एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने की इम्पोर्टेंस भी बढ़ गई है। जैसे कि टाइम टाइम पे नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती हैं, तो एम्प्लॉयज को उन टेक्नोलॉजीज की नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना भी इम्पोर्टेंट है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडिविजुअल। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करने से ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प मिलती है और जो एम्प्लॉय है उसको भी हेल्प मिलती है। बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, पहले हम ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट होते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से वो पढ़ेंगे। फर्स्ट है ट्रेनिंग इज ए सिस्टमेटिक लर्निंग। ट्रेनिंग एक सिस्टमेटिक लर्निंग है। ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड, यह गलती करके और उसमें सुधार करके उस तरीके से सीखने से बेटर क्या है कि हम टाइम टाइम पे एक सिस्टमेटिक वे में एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दें। विच लीड्स टू वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी, इससे जो एफर्ट्स हैं, जो हमारे प्रयास हैं और जो पैसा है वो कम वेस्ट होगा। क्योंकि जैसे एम्प्लॉय है वो पहले गलती करेगा फिर उससे सीखेगा, तो इससे उसने जो एफर्ट्स लगाए उस काम को करने में और जो पैसा लगा वो वेस्ट हो जाएगा, उसको फिर से वो काम करना पड़ेगा। और यदि अगर उसको हम पहले ही ट्रेनिंग दे देते हैं तो वो एम्प्लॉय उस काम को परफेक्टली करेगा, उसके ना तो एफर्ट्स वेस्ट होंगे और ना ही मनी वेस्ट होगा। सेकंड, इट एनहेंस एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी लीडिंग टू हायर प्रॉफिट्स। ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, दोनों ही तरीके से, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी। प्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें एम्प्लॉय अधिक क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर पाएगा अगर उसको टाइम पर ट्रेनिंग दी जाएगी तो, और वो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भी बना पाएगा। लीडिंग टू हायर प्रॉफिट्स, इससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा। थर्ड है ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर हु कैन टेक ओवर इन केस ऑफ इमरजेंसी। ट्रेनिंग देने से फ्यूचर के जो मैनेजर हैं वो तैयार कर सकते हैं हम। किस तरह से, जैसे कि जब किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज हो जाती है, पोस्ट के रिगार्डिंग या जिस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसको ट्रेनिंग दी गई है उसको उसके बारे में नॉलेज हो जाती है। तो अगर कोई सीनियर बंदा एट ए टाइम जॉब छोड़ देता है तो उस काम को करने के लिए उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसने उस काम को अच्छे से सीख रखा है। इसी तरह से सर्विस सेक्टर में अगर किसी जूनियर एम्प्लॉय ने अपने सीनियर से उसके काम को थोड़ा थोड़ा करके ट्रेनिंग के माध्यम से सीख रखा है, तो अगर सीनियर बंदा रिजाइन कर देता है तो वो उस काम को कर सकता है, क्योंकि उसको उस काम के रिगार्डिंग ट्रेनिंग दे रखी है। तो इससे जो फ्यूचर के मैनेजर जो है वो तैयार कर सकते हैं ट्रेनिंग देखकर। फोर्थ है ट्रेनिंग इंक्रीज एम्प्लॉयज मोरल एंड रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉय टर्नओवर। ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉय का जो मोरल है उनमें वो बढ़ता है, मीन्स एम्प्लॉयज अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। वहाँ पे उनको लगता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन उनकी ट्रेनिंग के ऊपर पैसा खर्च कर रहा है तो उनके आगे बढ़ने के चांसेस अधिक हैं। इससे जो एम्प्लॉय हैं वो अब्सेंट कम होते हैं, कम छुट्टियां लेते हैं और उनका जो टर्नओवर है, मीन्स एम्प्लॉय कम ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाते हैं।
उनको पता है कि अगर उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है तो उनका यहाँ पे फ्यूचर सेफ है। फिफ्थ है, इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से हेल्प मिलती है कि ये जो फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट है इसमें इफेक्टिव रिस्पॉन्स मिल पाता है, क्योंकि जैसे कि टेक्नोलॉजी में चेंज आता रहता है, तो जब ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज को तो टेक्नोलॉजी में चेंज आने से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उनको उसकी नॉलेज पहले से ही ट्रेनिंग के थ्रू दी जाती है। अगर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट उनका किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को ये बहुत सारे फायदे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय। द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी to the employees are as follows. First है improved skill and knowledge due to training lead to better career of the individual. अगर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाती है और उनका डेवलपमेंट किया जाता है तो इससे उनकी स्किल और नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होता है, उनके करियर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा अवसर है। सेकंड, इंक्रीज परफॉर्मेंस बाय द इंडिविजुअल हेल्प हिम टू अर्न मोर। अगर एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है और इससे वो अधिक कमा सकते हैं। किस तरह से हो सकता है कि अगर उन्होंने अच्छे से ट्रेनिंग ली गई है तो मैनेजर ने नोटिस किया हो कि ये जो एम्प्लॉय है ये अच्छा काम कर सकता है, उसका प्रमोशन भी किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर अगर वो कहीं और जॉब ढूंढता है तो वहां पर भी उसको की जो नॉलेज है उसके बेस पे उसको अच्छी नौकरी मिल सकती है। थर्ड है, ट्रेनिंग मेक्स द एम्प्लॉय मोर एफिशिएंट टू हैंडल मशीन। और ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉय मशीन को हैंडल करना उसके एम्प्लॉय के लिए आसान हो जाता है और इससे 10 लेस प्रोन टू एक्सीडेंट्स, इससे एक्सीडेंट्स जो हैं कम होते हैं। अगर उनको सही नॉलेज होती है मशीन के बारे में तो एक्सीडेंट्स कम होते हैं। फोर्थ इज ट्रेनिंग इंक्रीज द सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉयज का जो मोरल है वो बढ़ता है और उनके अंदर सेटिस्फेक्शन की भावना बढ़ती है। किस तरह से, उनको जैसे ट्रेनिंग दी जा रही है टाइम टू टाइम तो उनके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति बढ़ती है। और दूसरा, जैसे कि अगर वो उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो वो सोचते हैं कि एक टाइम पीरियड के बाद हो सकता है कि उनको प्रमोशन किया जाए। इस तरह से एम्प्लॉयज का मोरल और उनके अंदर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। ये एम्प्लॉय को कुछ फायदे होते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से, वो दे रखे हैं। और आज के लिए इतना ही। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।